तो ये गीत आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं। ये गीत सुन करके आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये दुखद घटना है। कलकत्ता वर्तमान कोलकाता ये घटना है। एक मेडिकल कॉलेज में जो ममिता नाम की लड़की डॉक्टर हुआ करती थी, उन्होंने लाखों करोड़ों और अरबों मरीजों को जान से बचाया। लेकिन कुछ गद्दारों, चोरों, बेईमानों ने, मक्कारों ने उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया और उस बहन का बलात्कार करके और उसे जान से मार दिया। तो उसी को याद करते हुए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। तो भैया देशराज कहना है। अरे सुनो एक बात आज तुमको बताए रहे, सुनो एक बात आज तुमको बताए रहे। अरे अपने शब्दों में एक गाथा सुनाए रहे। जो कोलकाता में डॉक्टर ममिता के नाम की लड़की जो डॉक्टर थे, उसके साथ दरिंदों ने गलत दुर्व्यवहार किया और वो बहन आज इस दुनिया में नहीं रही। हरे कोलकाता की बात अब तुमको बताते हैं। कोलकाता की बात आज तुमको बताते हैं। अरे डॉक्टर ममता के दुख सबको सुनाते हैं। अरे कहने की बात नहीं, हाँ कहने की बात नहीं, लेकिन हम बता ही रहे। अरे कहने की बात नहीं, लेकिन हम बोल ही रहे। अरे कदरन की पोल आज जनता में खोल रहे। हॉस्पिटल में, हाँ एक हॉस्पिटल में वो बहना जो रहती थी, बड़े ईमानदारी से काम सदा करती थी। बड़े ईमानदारी से वो काम सदा करती थी। और लड़की बड़े ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाती थी। अरे एक दिन की बात बहन कॉलेज में आई थी। एक दिन की बात बहन कॉलेज में आई थी। अरे बड़े खुशी से ड्यूटी करने को आई थी। रोज की तरह डॉक्टर ममता कॉलेज में आया करती थी अपनी ड्यूटी करने के लिए, और उस दिन भी आई। अगर उसको पता होता कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो नहीं आती, लेकिन उसके संग बड़ा कपट हुआ। और कहना है आगे, अरे कुछ गुंडों ने उस बहना को पहचान लिया। कुछ गुंडों ने उस
बहना को पहचान लिया। एक दिन की बात है, जब वो ड्यूटी को आए तो कुछ दरिंदों ने, चोरों ने, मक्कारों ने, गद्दारों ने उस बहना को गंदी नजरों से देखा। अरे कुछ गुंडों ने उस बहना को पहचान लिया, करे गलत काम आज मन में वो ठान लिया। आज गद्दारों ने उसके साथ गंदे दुष्ट कर्म करने के लिए अपने मन में ठान लेते हैं, लेकिन अरे उसके ठिंग आएंगे कुछ गुंडों, अरे उनके ठिंग आएंगे कुछ गुंडा दुर्व्यवहार किया। अरे उसके ठिंग आए के कुछ गुंडों ने दुर्व्यवहार किया। अरे बलात्कार करेंगे उस लड़की को मार दिया। कहना है कि कुछ दरिंदों ने आकर के डॉक्टर ममिता के पास आकर के उसके साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं और गंदी हरकतें करते हैं और उसके साथ बलात्कार करके और उस लड़की को जान से मार देते हैं भैया। अरे उसके ठिंग आई के कुछ गुंडों ने दुर्व्यवहार किया। अरे बलात्कार करके उस बहना को मार दिया। जब उसके साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है तो बहना रोती बिलखती, लेकिन क्या होता है, उसकी आवाज को, उसकी कटु पुकार को कोई सुन नहीं रहा है, करुण पुकार को कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि अंदर एक रूम में ऐसा दुष्कर्म करते गुंडे, बेईमान चोर मक्कारों ने ऐसा दुष्कर्म किया। और इसीलिए कहना है हम लोगों की सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे हमारी सुरक्षा कोतवाली में है, हमारी सुरक्षा चौकी में है, हमारी सुरक्षा न्यायालय में है, तो भैया ये मानना आपका गलत है। आपकी सुरक्षा कहीं भी नहीं है, आपकी माताओं बहनों की सुरक्षा कहीं भी नहीं। इसलिए कहना है कि अपनी सुरक्षा स्वयं जिए। अरे भैया चार बहन खूब वहाँ रोई थी। अरे भैया चार बहन खूब वहाँ रोई थी, लेकिन आवाज उनकी बाहर न आई थी, लेकिन आवाज उसकी बाहर न आई थी। बहन ममता बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि हॉस्पिटल में एक लोग नहीं हजारों लोग उस हॉस्पिटल में मौजूद थे, लेकिन उसकी करुण पुकार को कोई नहीं सुन पाया भैया। इसलिए कहना है अगर इस धरती पर कोई देवी देवता होता तो उस बहन की करुण पुकार को अवश्य सुनता, लेकिन इस दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है, कोई भगवान भगवानियां नहीं है। कि इसलिए कहना है कि अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, इसी में भलाई है। अरे भैला चार बहन खूब वहाँ रोई थी, लेकिन आवाज उसकी बाहर न आई थी। और अपने
अपने शब्दों में क्या बोल रहा। मैंने इस न्यूज को देखा तो मेरा कलेजा धड़धड़ा गया भैया। मैं सोचने लगा इतनी हरकत एक हॉस्पिटल में इतने लोगों की मौजूदगी में, तो भला अकेले में क्या हो सकता है। अगर हमारी बहन बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए अकेले जा रही हो तो आप क्या उसकी सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने लोग होते भी वो बहन अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई तो आप क्या कर सकते हैं भैया। सुन के न्यूज राजवीर बौद्ध कांप गए। अरे सुन के ये न्यूज राजवीर बौद्ध कांप गए। अरे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ भाग गए। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ भाग गए। सुन के न्यूज, अरे सुन के न्यूज आज बौद्ध जी कांप गए। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ सोए गए। अरे अगर भगवान कोई भारत में होता है, अरे अगर भगवान कोई भारत में होता हो, अरे तो फिर ललित क्यों नहीं, तो फिर ललित को क्यों नहीं बचाया। देखो हो ललित को फिर नहीं बचाया हो। और सरकार से मेरी ये अपील है, ये गुंडे दरिंदे मक्कार बदमाश चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि अगर अगला आदमी इस गंदे दुष्कर्म सोचता भी है तो उसके दिमाग से बात निकल जाए। इसीलिए मेरा यही कहना है और इसी प्रकार से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।